नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया एनटीवी। मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। आखिर कैसे मुंबई मीरा रोड का दंगा भड़का, कैसे पूरे भारत में फैल गया, किस प्रकार फैला, बहुत बड़ी राज का पर्दाफाश करने वाले हैं। सारी हकीकत आपको बताएंगे कि आखिर उस दिन क्या हुआ था जिसकी वजह से दंगा हुआ। और देखते ही देखते दंगा इस प्रकार भड़क गया कि पूरे महाराष्ट्र में धनक गया। आखिर वजह क्या है, सारी बात पूरे विस्तार के साथ में आपको बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको जानना है कि आखिर वजह क्या था तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल बटन दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम न्यूज का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। और जो पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं उनको दिल से धन्यवाद। आपको बता दें, हम इससे पहले आपको बताए कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। इससे पहले आप जान लीजिए कि महाराष्ट्र में जो दंगा हुआ उस पे योगी मॉडल में एक्शन हो गया है। योगी मॉडल में एक्शन हुआ है, आई मीन बुलडोजर चला है। उन लोगों के घर पे जो लोग दंगा भड़काए थे, दंगा में शामिल थे, पथराव किए थे, उन सभी लोगों के घर पे बुलडोजर चला हुआ है। उनकी झोपड़ी उखाड़ कर फेंक दी गई है। मतलब यही है कि जो राम का विरोध किए थे ना, उनका अंत हो गया, मतलब घर से अंत हो गया है। फिलहाल 17 लोग अरेस्ट हुए हैं, 17 व्यक्ति अरेस्ट हुए हैं, पुलिस के गिरफ्त में है। पुलिस वहां पे सक्रिय है। छावनी में तब्दील है मीरा रोड। अभी भी हालात गंभीर बनी हुई है और छावनी में तब्दील है और जांच पड़ताल चालू है कि आखिर और कौन कौन शामिल थे। और सीसीटीवी कैमरा जो है खंगाली जा रही है कि उस दिन हकीकत में आखिर हुआ क्या था, जानने की पूरी कोशिश की जा रही है कि आखिर क्या हुआ था। और पुलिस जी जान से लगी हुई है इसके पीछे कि आखिर वजह क्या था कि यह घटना घटा और इसके पीछे कौन कौन है यह भी जानने की पूरी कोशिश कर रही है। पुलिस की पूरी टीम लगी हुई है जांच पड़ताल करने में और सीसीटीवी कैमरा खंगाली जा रही है। अब आपको बता दें हम कि आखिर हुआ क्या था। जैसे कि आपको पता है कि 22 जनवरी सोमवार, उस दिन भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला था। हुआ भी। पूरे भारत में खुशी का माहौल था, दीपावली मनाने का बात चल रहा था। पीएम नरेंद्र मोदी भी बोले थे कि अपने अपने घर पे 5-5 दिया जलाए। इस प्रकार दीप उत्सव चल रहा था। 22 जनवरी को होना तय था प्राण प्रतिष्ठा। उसके पहले एक दिन पहले यानी 21 जनवरी के रात में बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। हादसा क्या होता है कि मुंबई स्थित मीरा रोड में हिंदू सनातन के जो युवक हैं वो रैली निकाल रहे थे। रात में करीबन 7-8 बजे करीब में रैली निकाल रहे थे। रैली जो मुंबई का मीरा रोड है वहां से होकर गुजर रही थी रैली। और रैली में जय श्री राम का नारा लगाया जा रहा था। चूंकि मीरा रोड में मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और वहां से जब रैली निकल रही थी तो जो मुस्लिम लोग वहां पे हैं वो रैली को रोकने की कोशिश किया। जय श्री राम के नारा लगाने वाले को बंद करने की कोशिश किया। जब नहीं माने हुए लोग तो दंगा भड़क गया। कुछ समय तक दोनों के बीच में दोनों तरफ से बात विचार चला, लेकिन अंततः क्या हुआ कि वहां पर पथराव शुरू हो गया, लाठी शुरू हो गया। यानी कि मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे जय श्री राम के नारा से रुष्ट हो गए और मना करने पर जब नहीं माने हिंदू समाज के लोग तो मुस्लिम समाज के जो लोग थे वहां पर पथराव शुरू कर दिए और नारे तब्दील अल्लाह अकबर कहते हुए लाठियां बरसाने लगे उन लोगों पे जो लोग वहां पे रैली निकाल रहे थे प्रभु श्री राम का। उन लोगों पे अंधाधुंध लाठियां बरसाने लगे, पत्थर चलाने लगे। और इसी बीच सबसे अहम भूमिका जानते हैं कौन निभाता है? यहाँ पे शेख नाम का एक युवक होता है जो कि एक वीडियो क्लिप बनाता है और वीडियो में धमकी देते हुए नजर आता है। वह बोलता है कि देखिए भाई, यह मुंबई है और हम मुंबई के मुसलमान हैं,
हमें जगाइए मत, सोए हुए शेर को जगाइए मत, वरना सही नहीं होगा। देखिए, एक तरफ तो खुद ही वार करते हैं और उसके बाद से वीडियो वायरल करते हैं धमकी देते हुए। वीडियो इस कदर वायरल हुआ कि कुछ ही समय में यानी 10-11 बजे करीब में वहां पे मुस्लिम का पूरा झुंड पहुंच गया। अंधाधुंध चलने लगा पत्थर और मारपीट शुरू हो गया। इसी बीच में दूसरे समुदाय के लोग यानी हिंदू समुदाय के लोगों ने भी वीडियो वायरल किया। जो वहां पर घटना घट रहा था सिर्फ वही वीडियो, और कुछ नहीं, धमकी वगैरह नहीं, वीडियो वायरल किया। उसके बाद से हिंदू समाज के लोग भी वहां पे आ गए, यानी दोनों तरफ से अंधाधुंध चला। श्री राम जी के जो रैली चल रहा था उस पर दोनों तरफ से अंधाधुंध चला और अंततः पुलिस वहां पे पहुंची। जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री जो देवेंद्र जी हैं, उन्होंने फिलहाल एक्शन लिया और पुलिस वहां पे पहुंच गए और स्थिति को संभालने की कोशिश किया गया। बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। अगले दिन यानी 22 जनवरी, जिस दिन प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा होना तय था, हुआ भी प्राण प्रतिष्ठा, उस दिन दंगा पुनः भड़क गया, क्योंकि वीडियो इतना वायरल हुआ कि पुनः वहां पर दंगा भड़क गया। और फिर वहां पे वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था, यानी हिंदू मुस्लिम लड़ाई भयानक हो गया वहां पे। और वहां पे जो देवेंद्र फडणवीस जी हैं, जो कि उप मुख्यमंत्री, उन्होंने एक्शन लिया और एकनाथ शिंदे भी अहम भूमिका निभाए। उन्होंने तत्काल जो वहां पर उपद्रव करवाए थे ना, जो दंगा भड़काए थे, जो दंगा में शामिल थे, उन लोगों को फिलहाल गिरफ्तार करवा लिया और फिलहाल वहां पे योगी मॉडल में बुलडोजर चला है और वहां पर जितना अतिक्रमण किया गया था सभी को उखाड़ करके फेंक दिया गया है। जहां पे पत्थर चला था, जय श्री राम के नारा लगाने से रोका गया था, वहां पर जितने घर हैं सभी को तोड़ दिया गया है, क्योंकि वे सभी के सभी घर गैर कानूनी तरीके से थे और सरकार में बैठे लोगों को परेशान करने का कोशिश कर रहे थे, यानी दंगा करने की कोशिश कर रहे थे, हिंदू मुस्लिम राइट करने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, शांतिपूर्ण माहौल से जय श्री राम का नारा लगाते हुए जब रैली जा रहा था, उस वक्त पत्थर चलाने की क्या जरूरत थी, लेकिन चला। इसी बीच में 17 लोग गिरफ्तार हुए हैं, कुछ नाबालिग भी उसमें हैं, जबकि कुछ लड़कों की मां बोल रही है कि नहीं, हमारा बेटा उसमें शामिल नहीं था, वो तो सिर्फ खड़ा था तो उसको पकड़ लिया गया है। भाई खड़ा ही क्यों था? अगर शामिल नहीं था तो खड़ा क्यों था भाई? आप वहां पर चेहरा देखने गए थे, पत्थर चलाने गए थे। सही एक्शन है, योगी मॉडल में एक्शन हो रहा है आजकल हर राज्य में, लगभग योगी मॉडल में ही एक्शन हो रहा है, तत्काल एक्शन लिया जा रहा है। जो दंगा कर रहे हैं उस पर कार्रवाई हो रहा है और कार्रवाई करना भी जरूरी है। आखिर इन लोगों को समझ में कैसे आएगा भाई? ये लोग सोचते हैं कि कहीं से फंडिंग मिल रहा है, हम जेल चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा परिवार तो सुखमय जिंदगी बिताएगा ना। लेकिन अब यह तो टेंशन हो गया ना भाई कि हमारा परिवार भी रोड में आ जाएगा हमारे साथ में, यानी कहीं ना कहीं लोग डरेंगे दंगा करने से। इसलिए योगी मॉडल में बुलडोजर चढ़वाना बेहद जरूरी है, जो एक्शन हुआ वहां पे। और फिलहाल जांच पड़ताल चालू है, सीसीटीवी कैमरा खंगाला जा रहा है कि आखिर क्या है और कौन कौन इसमें शामिल है। सारी की सारी बातों की जांच पड़ताल की जा रही है और पूरी की पूरी मीरा रोड को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस का जमावड़ा वहां पर लगा हुआ है। और इसी बीच में देखिए, ममता बनर्जी जी अल्लाह की कसम खा रही हैं, वैसी असरुद्दीन ओवैसी जी भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, ममता बनर्जी भड़काऊ भाषण दे रही है। देखिए, जब उस वक्त राम जी की जो रैली निकली हुई थी उस पर पत्थर चल रहा था, तब इस लोग जो ये लोग बोल रहे हैं ना, अल्लाह की कसम खा रहे हैं, असरुद्दीन ओवैसी जी जो हैं भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, उस वक्त ये लोग क्या कर रहे थे? इस बात पे क्यों नहीं बोलते भाई कि आखिर वहां पर दंगा हुआ ही क्यों? कुछ डिबेट चल रहा है, डिबेट में बताया जा रहा है, कुछ लोग हैं जो कि मुस्लिम पक्ष के हैं, जो कि वो बोल रहे हैं कि नहीं, वहां पे जो रैली गया था वो वहां के लोगों को परेशान कर रहे थे, छेड़खानियां कर रहे थे वहां के औरतों के साथ में, इसीलिए दंगा भड़का, जबकि सरासर गलत बात है। और स्पष्ट वीडियो में दिख रहा है कि वहां पे कोई छेड़खानी नहीं किया गया था, सिर्फ और सिर्फ जय श्री राम का नारा लगाते हुए जा रहे थे और उसी पे पथराव हुआ, यानी रोकने की कोशिश किया गया। आपका जुलूस निकले, हमें कोई तकलीफ नहीं, तो फिर हमारी जुलूस निकलेगा तो आपको क्यों तकलीफ होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था। आप अपने अल्लाह का जुलूस निकालते हैं, रैलियां निकालते हैं, तो हम कहाँ कुछ कहते हैं भाई, उसमें कुछ नहीं बोलते हैं। तो हमारी प्रभु श्री राम का आस्था है, उनका रैली निकाल रहे हैं, उनका जयकारा लगा रहे हैं, तो आपको क्या तकलीफ है? रोकने की क्या जरूरत है? लेकिन यहाँ पर रोका गया और दंगा भड़का। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ममता बनर्जी और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता लोग दंगा को और विस्तार करने पे लगे हुए हैं, यानी तुल देना चाहते हैं दंगा को, और विस्तार का तुल, यानी और विस्तार बनाना चाहते हैं, पूरे भारत में दंगा फसाद करवाना चाहते हैं ये लोग, असदुद्दीन ओवैसी और ममता बनर्जी जैसे लोग, केवल और केवल अपने सीटों के लिए।
मुस्लिम बहुल सीट कैसे हमें मिल जाए, इसको लेकर के दंगा को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि जो मुस्लिम भाई है उनको समझना चाहिए और समझना बेहद जरूरी है कि ये लोग अपने कुर्सी के लिए आपको भड़का रहे हैं, लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बात को समझिए, गौर से समझिए। ये लोग आपको यूज कर रहे हैं, आपके भलाई का कोई कार्य तो करने वाले हैं नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको यूज करके कुर्सी में बने रहना चाहते हैं और इसीलिए आपको भड़का रहे हैं, आपको रोड पे लाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। तो थोड़ा संभलिए और इन जैसे नेताओं के बहकाव में मत पड़िए। पूरा हिंदुस्तान पूरे हिंदुस्तानियों का है, जितने हिंदुस्तान में सबका हिंदुस्तान है। बस हिंदुस्तानी बन के रहिए भाई साहब, राष्ट्रवादी बन के रहिए। राष्ट्र का विरोध करिएगा यानी भारत का नहीं है। आप राष्ट्रवादी हैं तो राष्ट्र का है, राष्ट्र का विरोध करेंगे तो राष्ट्र का नहीं है, तब तो आपको पाकिस्तान या दुबई ही जाना पड़ेगा ना भाई साहब। बात यही है और कुछ नहीं है। बट जो हमको जानकारी मिला उसके अनुसार हमने आपको बता दिया, फिर आगे जो जानकारी निकल के आएगी वो भी आपको बताने का कोशिश करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे हम बड़े अपडेट और एक बड़े न्यूज़ के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय श्री राम।